A function f from set A to B is said to be an onto function or surjective function if every element of codomain B has at least one pre-image in A. दूसरे शब्दों में F is onto double way implication that for all B belonging to B, there exists A belonging to A such that FA is equal to B. Definition is same. This is the first slide. तीसरा वैरायटी फंक्शन का ऑन या सब्जेक्टिव. ऐसे ही एक हल्का सा पिक्चर. जितने भी एलिमेंट है सबों को कम से कम एक प्री इमेज मिले और किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता. तो इसे जो भी प्री इमेज मिलेगा वो इसके अलावा, क्योंकि इसी की फंक्शन वैल्यू दो दो तो नहीं हो सकती ना. ठीक है ना. जिसको एक अलग प्री इमेज मिले, ठीक है ना, कुछ ज्यादा हो जाए चलेगा, इसका भी इमेज वो बन गया, कोई दिक्कत. दिस इज ऑन टू फंक्शन. इधर 4 पॉइंट रखे, उधर 3 पॉइंट रखे, सबको कम से कम एक प्री इमेज चाहिए. तो भैया आप जितने हैं ए के पास कम से कम उतना एलिमेंट तो हो, क्योंकि दो एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं आ सकता फंक्शन. कोई दिक्कत. नेसेसरी कंडीशन लिखने के पहले एक थोड़ा फिगर दिखा दिए. यही है आज का पहला स्लाइड, ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन. So by keeping this picture in mind, note a necessary condition for a function f from A to B. To be onto is that cardinality of A is greater than or equal to cardinality of B. सबको एक एक प्री इमेज चाहिए और प्री इमेज के सेट में एलिमेंट ही कम पड़ गया तो ऑन टू फंक्शन कभी नहीं बन पाएगा. कोई दिक्कत. सुबह सुबह देखिएगा एक अच्छा सा चीज दे रहे हैं. क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस. आपको भी टेंशन हो जाएगा कि बिना फॉर्मूला लिखवाए हुए पूछ रहा है. हाँ क्या हो एक कार्ड हो गए बी के हर एक क्या एक कार्ड हो गए बी का एलिमेंट में हो जाएगा. हमें क्या करना है, फंक्शन ए से बी तक देना है. अभी तो पिक्चर बनाए थे. ऑन टू का मतलब बी के हर एलिमेंट को
कम से कम एक प्री इमेज मिले, सब किसी न किसी का इमेज बने। देखिए शानदार ऑन टू फंक्शन, 3 एलिमेंट इधर लिया, 4 एलिमेंट इधर लिया। फंक्शन में डोमेन के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन कभी कोई एलिमेंट इधर का चिल्ला नहीं सकता कि मेरे 2 इमेज है, सबका यूनिक इमेज। ठीक है ना? तो ये में कम से कम, अब पता चला यार 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 ही एलिमेंट है, ठीक है ना? तो कभी ऑन टू फंक्शन बनेगा? देख लीजिए, इसलिए मैं पिक्चर बना भी दिया पहले ही, आपको टेंशन नहीं होने देना है। फुल सपोर्ट है ना? जहां सपोर्ट नहीं होगा बोलिएगा। फाइंड नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस, ये फाइंड नहीं है, एक तरह से वर्किंग रूल ठीक करने का उपाय है। फ्रॉम सेट E equals to 1 2 3 4 5 to B equals to ABC. F from A to B will be surjective function. If and only if range of F, which is FA बराबर B, यही है ना? हर एलिमेंट बी का किसी ना किसी का इमेज बने, इसका मतलब इमेज का जो सेट है, यानी रैंक जो है, वो पक्का कोडोमेन के बराबर है। ठीक है ना? मतलब उन फंक्शंस को पकड़ के लाना है जिनका रेंज कोडोमेन के बराबर हो। आप खुश हैं? देखिएगा, इसी के बाद मैं जनरलाइज करूंगा, जनरल फॉर्मूला देने वाला हूं, उसके पहले का ये वार्म अप है। ठीक है ना? हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी? 3 to the power 5। कैसे? F1 F2 F3 F4 F5 सबके पास कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B is equal to 3 to the power 5. Any doubt? And range of those functions are ABC, ABC, AB, AC, BC, ठीक है ना? सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, उनका रेंज 7 तरह की पॉसिबल है। ठीक है ना? कोई 8वां पॉसिबिलिटी है क्या? आप खुश है? बोला भैया इनमें से केवल वही दे दो जो रेंज एबीसी रखता है, बाकी को हटा दो। तो मैथ का विद्यार्थी क्या कहेगा? जब ऐसा फंक्शन 1 2 3 4 5 से लेकर, ठीक है ना, बी तक बनाइए जिसका कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट होकर 2 एलिमेंट तक आ जाए और उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए। सुने क्या बोले? नाउ out of these 3 elements in the codomain, let any one element sit outside. ठीक है? And then make all the functions from A to this truncated set B1. B1 कौन है? 3 में से किसी एक को बाहर बैठाने के बाद इतना फंक्शन बना है। एक बाहर बैठ गया तो टोटल फंक्शन कितना होगा? 3C1 into 3 minus 1 का पावर 5। पूछे क्यों? 3 में से किसी एक को बाहर बैठा है। कहां से बाहर बैठा है? कोडोमेन से। और बाकी 3 - 1 के ऊपर फंक्शन फ्रॉम A to B बनाए। ठीक है ना? उन फंक्शंस का रेंज क्या होगा? अगर ए बाहर बैठा तो रेंज में क्या क्या आएगा बोलिए? बी सी, बी और सी। ठीक है ना? और अगर इसमें क्या था, ए को बाहर मैंने बैठाया, एक कट कर दो। जब बी को मैं बाहर बैठाऊंगा तो ई और सी के ऊपर फंक्शन जो बनेगा उसका रेंज बोलिए पर मन से, ए सी, ए और सी। जब मैं सी को बाहर बैठाऊंगा तो रेंज विल बी ए बी, ए एंड बी।
ऐसे इंग्लिश लिख दीजिए ना तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, और ऐसे लाइव लग रहा है देखने में। क्या किया मैंने, कोडोमेन में से एक को बाहर बैठाया, एक को बाहर बैठाया, और जो बच गए 3-1 उनके ऊपर टोटल फंक्शन बनाए। एक को बाहर बैठाने का तरीका 3C1, तीन में से किसी एक को, आइदर ए सिटिंग आउटसाइड while मेकिंग फंक्शन, और बी सिटिंग आउटसाइड, और सी इज सिटिंग आउटसाइड। तो रेंज इतने तरह के होंगे। लोग कहा कि 2 या 2 से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर इतने केसेस को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो BC AC AB कैंसिल हो जाएगा, AB और C भी एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ABC एक बार निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो कहा कि एक काम क्या हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए 3C1 क्या है? ये है टोटल फंक्शन फ्रॉम A to B, उसके रेंजेस। ये क्लियर है ना? यस सर। अब 3 में से किसी एक एलिमेंट को बाहर बैठाया, A सिटिंग आउटसाइड, और A से लेकर BC तक जितने फंक्शन बनेंगे उसकी काउंटिंग क्या होगी, 3-1 का पावर 5। कोडोमेन में 3-1 एलिमेंट तो फंक्शन कितने हैं, 3-1 का पावर 5। और अगर A बाहर बैठा हुआ है तो BC के ऊपर जो फंक्शन बनेगा उसका रेंज क्या क्या होगा, BC, B और C। If B is outside and I am making all the functions from A to AC, ठीक है ना, then my range will be either AC, A or C. Make it simple. When C is sitting outside, I am making all the functions from A to AB. अगर A से B तक सारे फंक्शन बनाएंगे तो उसके रेंज AB होंगे, A होंगे या B होंगे। देख लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए, तभी हम आगे चलेंगे। हमारी इच्छा क्या कर गई कि केवल 3 वाला रखना है, तो 2 या 2 से कम वाले घटाओ, 2 या 2 से कम वाले घटाओ। लेकिन 2 या 2 से कम वाले घटाने गए ऐसा केस बनाकर, तो 2 वाले तो घट गए, एक वाले एक ज्यादा ही बार घट गए, एक ज्यादा ही बार घट गए। तो आप क्या करें, बोला आप ऐसा कीजिए कि 3 में से किसी 2 को बाहर बैठाकर फंक्शन फ्रॉम A to B2 टाइप का बनाइए, 2 बाहर बैठो। बोला उसका तरीका क्या होगा, टोटल सच फंक्शन, 3 में से 2 को बाहर बैठाने के बाद बचे हुए 3-2 के ऊपर इतने फंक्शन, हालांकि वो एक का पावर 5 हो जाएगा, लेकिन एक के ऊपर फंक्शन बनाना है। अगर मैं A और B को बाहर बैठाया, किसको बाहर बैठाया, AB को कहा बाहर बैठो, तो फंक्शन कहां से कहां तक, A से लेकर C तक, उसका रेंज क्या होगा, C। अगर मैं A और C को बाहर बैठाया तो फंक्शन का रेंज B। अगर मैं B और C को बाहर बैठाया तो फंक्शन का रेंज A। एकदम फील हो कि काम कर रहे हैं। बोला भाई तुम ज्यादा बार घट गए थे तो तुम्हें जोड़ना था, बोला जोड़ दो। ठीक है ना, जितना फंक्शन यहां है माइनस जितना फंक्शन यहां है प्लस जितना फंक्शन वहां है, अगर आप इसको घटाएंगे और उसको जोड़ेंगे ना तो केवल वही फंक्शन बचेगा जिसके रेंज में केवल ABC है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है ना, गंदा करें, कुछ समझना है, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके उसमें ऐड कर दिए तो ये AB AC BC ऐसे फंक्शंस सेट A से, ठीक है ना, जिसका ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन A है और रेंज AB AC और BC है, वो यहां भी मौजूद है वहां भी मौजूद है, सब्ट्रैक्शन के बाद उनकी काउंटिंग खत्म। ठीक है ना, A से लेकर, ठीक है ना, B तक वो फंक्शन जिसका रेंज ABC है, यहां भी एक एक बार है ABC, यहां भी एक एक बार है कैंसिल। ठीक है ना, और ये निगेटिव में है तो इसके साथ अगर उसका प्लस करेंगे तो निगेटिव में एक बार ABC, एक बार ABC खत्म। हमें आंसर नहीं चाहिए था, हमें ये फ्लो चाहिए था, किसका सर वहां पे सब्ट्रैक्शन। आप लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B इक्वल टू 3 to the power 5, तो वहां पर होगा ना, तो क्या बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव होगा सर अपना टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A to B। ना टोटल फंक्शन इतना होगा, और 3 का पावर 5 जो नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, उन फंक्शंस में कुछ फंक्शंस का रेंज ABC, कुछ का रेंज AB, कुछ का रेंज AC, कुछ का रेंज BC, कुछ का रेंज A B और C। तो टोटल 3 का पावर 5 जो टोटल फंक्शंस आता है ना, उनके रेंजेस 7 प्रकार के हैं, और उनमें से केवल मुझे वही चाहिए जिसका रेंज ABC हो, कोडोमेन के बराबर हो, बाकी को हटाना है। तो बाकी को हटाने के लिए मैं एग्जैक्टली 2 एलिमेंट के ऊपर सारे फंक्शंस का रेंज लिखा कि 2 एलिमेंट के ऊपर जो इतने टोटल फंक्शन बनते हैं उनके रेंजेस इतने प्रकार के हैं। ठीक है ना, 2 या 2 से कम वाले को घटाएं, लेकिन एक वाला कुछ ज्यादा ही बार घट गया, तो ऐसे फंक्शंस को हम जमा किए जिसका रेंज सिंगलटन है, 2-2 बाहर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां जितने फंक्शंस थे माइनस वहां जितने फंक्शंस थे प्लस वहां जितने फंक्शंस थे, अगर उनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बचेगा, क्योंकि तब केवल वही फंक्शन बचेगा जिसका रेंज ABC, वही फंक्शन बचेगा जिसका रेंज ABC। सर इसमें सर हाँ बोलिए, सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ नहीं आया?
सर मतलब नहीं समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। समझना क्या चाह रहे थे सो पहले बोलिए। ये सुबह सुबह ऐसा होता है? क्या समझना चाह रहे थे भाई? मैंने तो साफ पूछा कि कितने ऑन टू फंक्शन होंगे ए से बी के ऊपर। ठीक है ना, मतलब ऐसे फंक्शन जिनका रेंज कोडोमेन। यही दिक्कत है। देखिए, एक आध पॉइंट नहीं समझ में आ सकता है, क्वेश्चन नहीं समझे, ये क्या हो गया, तो आप बनाने क्यों दिए हम? मतलब ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है, बट सोल्यूशन समझ नहीं आया। हाँ, आप सोल्यूशन समझ गए। पहले ये ढांचा समझ में आ गया, ये ढांचा भी गायब हो गया। नो सर। नहीं आया सर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम वर्ड वाइज जो है ना, बोला कि ये तो ज्यादा अच्छा रहे, फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल टू। अब मैं लिख रहा हूं, सुबह सुबह तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए, तभी मैंने एक आध क्वेश्चन और ना देके सीधा डिफिनेशन दिया। ठीक है ना, एक बार बोलिए, कोई पूछे उनको भी बोलना पड़ेगा। नंबर ऑफ टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नहीं, ठीक है। ऐसा फंक्शन चाहिए ए से बी तक जिसका रेंज ए बी सी आई, रेंज एग्जैक्टली ए बी सी आई, रेंज एग्जैक्टली ए बी सी आई। ठीक है ना, यानी पक्का बी आई, और बाकी रेंज वाले फंक्शन नहीं रखने हैं। ठीक है ना, तो कहेगा दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। बोला ये क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। इनमें से वो फंक्शन भगा दो जिनके रेंज में उसके दो या एक एलिमेंट आते हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन बनेगा उसका रेंज क्या होगा? इसका सबसेट। इसका सबसेट में तीनों एलिमेंट आ सकता है, दो एलिमेंट आ सकता है, और एक एलिमेंट आ सकता है। बोला अच्छा, दो या दो से कम वाले को हटा दे इसमें से। बोला हाँ, दो या दो से कम, तो इसका मतलब है कि करके दो तक पहुंचाए, तो तीन में से किसी एक एलिमेंट को बाहर बैठाएंगे उनमें से, और बाकी बच गए 3 - 1 एलिमेंट, उसके ऊपर सारे फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, सही डायरेक्शन में समझने का भी प्रयास करना है, तब मजा आएगा। तो तीन में से एक बाहर क्यों बैठा रहे भाई? बोला हमको दो या दो से कम वाले को भगाना है, तो दो के ऊपर फंक्शन बनाएंगे तब ना, रेंज दो होगा या एक होगा। तो तीन में से एक बाहर बैठाने का तरीका देखिए कितना अच्छा से, एकदम बच्चा की तरह किए, दिमाग लगा देते होंगे ज्यादा इन सब में, जबकि हम एकदम रिलैक्स रहना है। हमें प्रेशर देने आता ही नहीं कि भाई प्रेशर में आप रहे, एकदम आराम से रिलैक्स होके भैया दो या दो से कम वाला भगा दो ना। बोला ठीक है, तब ऐसा करो, ये को बाहर बैठा के बीसी के ऊपर फंक्शंस बनाओ। कितना बनाओगे? तो इधर 5 एलिमेंट और उधर 2 एलिमेंट, तो फंक्शन कितना बनेगा? 2 का पावर 5। वो सब तो गायब नहीं ना हुआ है, तो ये बाहर बैठेगा तो जो फंक्शन बनेगा उनका रेंज ये तीनों में से आएगा। ठीक है ना, मतलब वो सारे फंक्शन जिनका रैंक बी सी बी और सी है वो सब यहां जमा कर लिया मैंने। ठीक है ना, यहां बी को बैठा के ए सी ए और सी वाले फंक्शन जमा कर लिए, सी को बाहर बैठा के वो फंक्शन जमा कर लिए जिनका रैंक ए बी ए या बी है। बोला इनको मैं भगाना चाहता हूं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा वाला, जो दो या दो से कम जो आ गया उसको हटाना है। बोला जानते हो हटाते समय क्या होगा? दो वाले तो एक एक बार है इसमें, कट जाएंगे, लेकिन एक वाले दो दो बार है। ठीक है ना, ए बी के नाम पर भी ए आएगा और ए सी के नाम पे भी ए आएगा। अब तुम तो ए बी सी एक बार रखे हो, उसका क्या करोगे? मतलब कोई बात नहीं, ज्यादा जो घट जाएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसा सब्ट्रैक्शन के बाद देखिएगा सुबह सुबह ऐसे हो जाएगा, तो आगे दिन भर क्या होगा हमारा? तीन में से एक को बाहर बैठा के 3 - 1 के ऊपर जितने फंक्शन बने उनको मैं घटाने गया, लेकिन एक वाला ज्यादा घट गया, एक वाला ज्यादा घट गया, तो एक जो हमारा रेंज आता है उसके ऊपर जितने फंक्शन बनते हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? तीन में से दो को बाहर बैठाना होगा, और बचा 3 - 2 के ऊपर जितने फंक्शंस हैं उनको ऐड कर देंगे। तो दो को ऊपर बैठाने का तरीका क्या है? इस बार कोड डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, और मैं तो कितना अच्छा लिखते गया उधर, ए बी को बाहर बैठाए तो ए से लेकर सी तक कितने फंक्शन बनेंगे? 1 का पावर 5 या 3 - 2 का पावर 5, और उसका रेंज क्या होगा? सी। ए सी बाहर बैठा तो रेंज बी, बी सी बाहर बैठा तो रेंज ए। ठीक है ना, कहां डेविएट होना है? इतना अच्छा पिक्टोरियल डायग्राम है। ऐसा करने के बाद आपके पास केवल वही फंक्शन बचेगा, ठीक है ना, जिनका रेंज एबीसी आया, क्योंकि इसमें टोटल फंक्शन में रेंज एबीसी भी था, बीसी भी था, सीए भी था, एबी भी था, सिंगलटन ए भी था, सिंगलटन बी भी था, सिंगलटन सी भी था। दो या दो से कम को घटाने गए, एक ज्यादा बार घट गया तो एक वाले को जोड़ दिए, काम खत्म। अब केवल वही फंक्शन बचेगा जिसका रेंज एबीसी, एबीसी यानी ऑन टू। जानते हैं इन पे बताते तो बैंड बच जाता, 3 ही है जिसका पिक्चर ढंग से दिख भी रहा है, 3 से कम में मजा नहीं आता। ठीक है ना, बोर्ड की जो औकात है उतना भर हम दिए हैं। आप बोलिए जो पूछे थे कुछ हजम हुआ? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड दोस फंक्शंस हुज रेंज इज एबीसी, बाकी को नहीं रखना है। यस नो बोलिए।
Yes. लिटिल बिट, मतलब नहीं, कंसंट्रेशन बना के रखें, कोई चिंता ही नहीं करना है। लक्ष्य क्या है वो बताओ, हमको आंसर थोड़ी चाहिए था, मुझे बस ये डिजाइन चाहिए था। व्हाट इज दिस, अब इतना तक कर दिए तो आंसर भी लिख दे। 243 माइनस 2 का पावर 5 32, 32 माइनस 3 32 गुना 3 96 प्लस 3 दैट इज 150। ठीक है ना? 32 गुना 96, ठीक है ना? बस बस, कोई ट्रबल? आप खुश हैं? लिखिए नोट, if cardinality of A is M and cardinality of B is N, ये ना लगे कोई कह दे कि आप रट के आए हैं, याद करके आए हैं, ठीक है ना? देन नंबर ऑफ on to on subjective functions from A to B is equal to 0 if M is less than N and equal to, ये देखिए इत्मीनान से लिखिएगा, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? N का पावर M, इनमें से एक को बाहर बैठाकर बाकी जितने फंक्शन बनेंगे n-1 पे उसकी संख्या कितनी? इनमें से एक बाहर बैठाने का इतना तरीका, और एक बाहर बैठाने के बाद n-1 पे टोटल फंक्शन n-1 का पावर m, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन के चक्कर में, ठीक है ना, पक्का n-1 वाले तो कट जाएंगे, लेकिन n-2 और मोर वाले ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? n में से 2 को बाहर बैठाकर n-2 के ऊपर टोटल फंक्शन बनाएंगे, और यहां अगर ज्यादा जुट गया तो घटाने के लिए ऑल्टरनेट अपना चलते रहिए, n में से 3 को बाहर बैठाकर n-3 का पावर m। ऐसे करते करते आपको दिख रहा होगा कि ऑड में निगेटिव दिख रहा है और इवन में पॉजिटिव, तो हम लोग लास्ट में यहां -1 का पावर n, n के n को बाहर बैठाकर n-n का पावर m, टोटल फंक्शन इतना बना दिए। आप एक जीरो क्यों लिखने गए थे? इसलिए लिखे ताकि एक फॉर्मूला का फ्लो हो, मुझे पता है लास्ट वाला जीरो है। आप खुश हैं? एंड इन सिग्मा it is -1 to the power into NCR into n-r to the power m। r की वैल्यू शून्य से स्टार्ट एंड एंड एट n, हालांकि n-1 भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि n-1 पे वो 1 है और n पे क्या हो जाता है? 0। लोग कहते हैं जीरो लिख के क्या कीजिएगा, वो लोग कहते हैं सजाने के लिए लिखते हैं। बच्चा बेचारा कहाँ n-1 सब लफड़े में फंसा रहे हैं। ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं, 3 पे समझाते तो n पे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं पिक्टोरियल डायग्राम दिखा भी नहीं सकता। 3 पे तो दिखा भी रहे कि ये सब रेंज है, घटाए तो ये सब हटा, वो सब आया। फीलिंग आई? मैथ के विद्यार्थी आप याद करना पसंद करेंगे कि लॉजिक जानना पसंद करेंगे? कैसा रहा? इज इक्वल टू दिस, बगल में लिख लीजिए, इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप बोलिए कि जो समझा हुआ था वो काम आ रहा है कि नहीं? बोलते नहीं है, दुखी हो गए क्या? इज इट ओके? ये सर ओके। लीजिए पेपर का आया हुआ क्वेश्चन से स्वागत करते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए containing 4 elements to set B containing
3 elements is equal to, fill in the blanks. 7-3 वाला पेपर में पूछे हुए हैं. M is 4, N is 3. सिग्मा इंतजार करता रहे, हम लोग इतना स्टाइल से बनाएंगे जिसका ठिकाना नहीं. सेट ए से सेट बी के ऊपर कितने फंक्शन? 3 का पावर 4, जिनका रेंज ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी 7 प्रकार का. तो या 2 से कम वाले को घटाना है, तो इन 3 में से एक को बाहर बैठाकर 3 माइनस 1 यानी 2 का पावर 4 फंक्शन बनाना है. ए बाहर बैठा तो 2 का पावर 4 फंक्शन, बी बाहर बैठा तो 2 का पावर 4, सी बाहर बैठा तो 2 का पावर 4. ये फीलिंग आए मन में, ठीक है ना. हम जहां भी पूछने देखते हैं उधर 3 और 2 से ज्यादा देता ही नहीं है अभी में, कि बच्चा फील करे हर लाइन को. फॉर्मूला तो अपने घर पे इंतजार कर रहा है. प्लस एक वाला जो ज्यादा घट गया है उसके लिए 3 में से 2 को बाहर बैठाकर 1 के ऊपर फंक्शन. आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से. कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ है तो भी पूछ सकते हैं. तो सिग्मा में वैल्यू लिखा हुआ है ना, वो आपका इंतजार करता रह जाए, ये हमारी इच्छा है. इतना अच्छा कंसेप्ट हो कि डायरेक्ट बने. उन्हें सिग्मा सर फोड़ रहा है आदमी -1 का पावर आर और एलसीआर, तब तक तो हुआ कल्याण. ठीक है ना. 36